उसमें ये भी कहा जैसे उसने वही पाइथन से कोड बनाया, उसने वहीं से डेटाबेस क्रिएट कर दिया, डेटा भी क्रिएट हो गया, सब कुछ हो जाएगा। डेटा तो हमने बनाना सीखा ही हुआ है, ये आपका पाइथन से डेटा तो भेजना सीखा ही हुआ है ना हमने। जो एग्जिस्ट फाइल थी हमने उसी में देखा था, हमने नया डेटाबेस बना के नहीं सीखा था। क्रिएट करना सीखा तो है हमने, पाइथन के थ्रू डेटाबेस बनाना सीखा, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सीखा है। क्यों भाई नहीं सीखा है क्या पाइथन के थ्रू SQL पे डेटाबेस बनाना है? टेबल भी बनाना सीखा, छोटा सा टेबल, याद करिए एक बार। SQL सर्वर और MySQL दोनों पे बताया, एक बार चेक करना। बट जो एक बनी हुई है तो उसको सीधा डिलीट कर सकते हैं ना डेटाबेस में। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। छोटा भी बोले उसमें ये था कि फाइल पाइथन में रीड करो, एसक्यूएल में जो क्वेरीज है उनको अपडेट करो, उसके बाद पावर में जाकर उसका छोटा सा डैशबोर्ड लेकिन छोटा से पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास में हमने मॉडलिंग परफॉर्म किया था, राइट। और मॉडलिंग हमारा हो गया था। मॉडलिंग दो तरीके से हमने पढ़े थे नितेश जी, कौन कौन से? मेनली दो तरीके से, वैसे तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं आपके स्कीमा, है ना। स्टार स्कीमा था, स्नोफ्लेक स्कीमा था, कॉन्स्टलेशन यानी गैलेक्सी स्कीमा था, और उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो डेटाबेस स्कीमा था आपका। उसके बाद एक और था हमारा ERD बड़े लेवल पर, जो एकदम एंटिटी कंपनी लेवल पर हो, तो हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाया था ना हमने, ठीक है। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए गाइस हमारे पास यही देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे मैं गया, और आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर मॉडलिंग के अंदर ही हमारा आ जाता है रो लेवल सिक्योरिटी। नाम से ही इसमें आंसर छुपा हुआ है। रो लेवल सिक्योरिटी का मतलब है यहाँ पर RLS शॉर्ट में बोलते हैं, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा ही जाएगा। कंपनी में तो इनबाउंड पे काम होता है, कंपनी में मतलब इंटरनल रिपोर्ट शेयरिंग हो रही है, ठीक है, कंपनी में ही रिपोर्ट बन रहा है और कंपनी में ही कंज्यूम हो रहा है, तो वहां पर RLS को यूज भी किया जाता है, नहीं भी यूज किया जाता है, ठीक है, मोस्टली वहीं पर प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर रिपोर्ट आपकी बाहर शेयर हो रही है, आप दूसरे क्लाइंट के लिए आप वहां पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर तो आप RLS को यूज प्रेफर करते ही करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में आपको सिक्योरिटी लगाना रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो RLS यहाँ पर क्या फुल फॉर्म रिटर्न कर रहा है आपका? रो लेवल सिक्योरिटी। इसे कॉलम लेवल सिक्योरिटी क्यों नहीं बोला गया भाई, रो लेवल क्यों बोला गया? ठीक है, इस बात को समझने के लिए यहाँ पर पहले डेटा को कॉल करते हैं। सेम वही बेसिक डेटा जिससे क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर हम गए रो लेवल सिक्योरिटी। ध्रुव हमारे पास दो तरीके के, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था ना हमने, ठीक है, अटेंडेंस लगवा के जाना भाई जो लोग ऑनलाइन है, ठीक है। रो लेवल सिक्योरिटी आपके पास दो तरीके के, फर्स्ट चीज आपका स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी, एंड सेकंड आपका डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी। नाम से ही क्लियर है यहाँ पर, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक ऑफ कोर्स एडवांस होगा, और स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी आपका बेसिक रो लेवल सिक्योरिटी होगा, ठीक है। रो लेवल सिक्योरिटी ही क्यों बोला जाता है इसे, कॉलम लेवल सिक्योरिटी क्यों नहीं बोला गया, या सिंपल सिक्योरिटी क्यों नहीं बोला गया इसे? इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इन तीनों डेटा को कॉल किया, और यहाँ पर लोड पर गए, और पैरेलली यहाँ पर एक्सेल के वर्कबुक को भी मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। डाउनलोड्स में जहां पर हमारी फाइल है, जैसे कोई भी अभी एक नॉर्मल फाइल कॉल कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक अभी हमारा चल रहा है वो है रो लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। फुल फॉर्म है आपका रो लेवल सिक्योरिटी, शॉर्ट में आपका RLS है। दो तरीके से, स्टैटिक और डायनेमिक RLS, राइट। ठीक, अब ये वाला डेटा आपके सामने है। अब इस डेटा में प्रियांशु थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस वाले में आपको वेस्ट रीजन का मैनेजर बनाया गया, ठीक है, और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको खाली वेस्ट का डेटा ही दिखना चाहिए और आप वेस्ट के डेटा पे ही काम करें। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये एंटायर डेटा है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास साउथ रीजन भी दिख रहा है, वेस्ट रीजन भी दिख रहा है, सेंट्रल रीजन भी दिख रहा है, डिफरेंट रीजन यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, ठीक है। थोड़ा सा फोकस हिल गया मेरे ख्याल से, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि आपको बस वेस्ट का डेटा दिखना चाहिए, तो वेस्ट का डेटा दिखने का यहाँ पर क्या मतलब है कि आपको कॉलम तो सारे दिखेंगे, बट आपको वही वाली रो दिखेगी जिस रो में क्या लिखा हुआ है, रीजन में वेस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप रीजन पे गए,
और यहाँ पर आपने वेस्ट को सिलेक्ट किया और आपके सामने देखिए ये सारा कौन सा डेटा है, ये सारा वेस्ट का डेटा है। इट मीन्स इट शोज कि अगर आप रो लेवल पर बात करते हैं तो डेटा आपको एंटायर सारा दिखता है, सारे कॉलम आपको दिखते हैं। कॉलम का डेटा से यहाँ सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है, सिक्योरिटी का लेना रो के लेवल पर है। अगर मैंने बोला मुझे खाली कैलिफोर्निया का डेटा दिखना चाहिए तो खाली कैलिफोर्निया होना चाहिए उसमें, यानी कॉलम सारे मुझे गेट कराने हैं, बट रो कौन सा गेट कराना है जिसमें क्या लिखा हो, कैलिफोर्निया लिखा हो। दैट इज द रीजन कि इसको रो लेवल पर सिक्योर किया गया कि आपको कौन से रोज का एक्सेस हो, ध्रुव आपको उसी रोज का एक्सेस हो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। आपको कौन से रोज का एक्सेस हो जिसके लिए आप एलिजिबल है वही रो, इसीलिए इसे बोला गया आपका रो लेवल सिक्योरिटी। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो हमारे पास इसी डेटा में 4 रीजन है और मान लेते हैं मेरे पास 4 मैनेजर है और आप सबका प्रीमियम अकाउंट बना हुआ है। किन किन का नहीं है, क्या ना आपका नहीं है, रिया आपका प्रीमियम अकाउंट नहीं बनाया, क्यों यार, वीडियो कहा था मैंने देख के बना लेना, आपने नहीं बनाया, आपने भी, आपने आप तीनों का है। चलो एक ऑनलाइन एक स्टूडेंट पिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 रीजन हम पिक करेंगे, चारों को एक एक मैनेजर का रोल असाइन करेंगे और उसी रोल के बेसिस पर आपको वही डेटा दिखेगा। रिपोर्ट एक बनाऊंगा मैं, बट आपको अपने पर्सपेक्टिव पे डेटा दिखेगा, आपको अपना अलग दिखेगा और रिपोर्ट एक ही होगा। मैं एडमिन हूं तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे तो सारा रिपोर्ट दिखेगा। तो एडमिन के पास रो लेवल का कंट्रोल खुद पे है, ठीक है। तो यहां पर आप आए, डेटा हमने ऑलरेडी कॉल कर रखा है, तो छोटा सा एक डैशबोर्ड बना लेते हैं फास्ट। यहां पर कार्ड्स को कॉल कर लिया और यहाँ पर हमने 3 KPIs ले लिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। सेल्स ले लिया, प्रॉफिट ले लिया और यहाँ पर क्वांटिटी को कॉल कर लिया। यहाँ पर एक मैंने डोनट चार्ट लिया जिसमें रीजन के डेटा को शो किया, रीजन एंड देन रीजन वाइज सेल्स। और यहाँ पर हमने एक लाइन चार्ट लिया और लाइन चार्ट में हमने ऑर्डर डेट के बेसिस पर सेल्स को यहाँ पर शो करा दिया। यहाँ पर रीजन वाइज सेल्स को आपने शो करा दिया था और इसे हमने मंथली हायरार्की पर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ओके, अब इस वाले में यहाँ पर एक हमने वही जो हमने मेजर बनाया था, मेजर में यहाँ पर हमने कॉल कर लिया आपका RLS बेस्ड डैशबोर्ड, ठीक है। ये जो आपका डैशबोर्ड है ये आपका RLS बेस्ड है, यानी रो लेवल सिक्योरिटी के बेस पे। मेजर यानी एक हमने डेक्स यहाँ पर बनाया, ठीक है। छोटा सा डेक्स है, देख लो ये लिखा हुआ है, अगर वहां पर जूम क्लैरिटी नहीं आ रहा तो ये कुछ इस तरीके से, राइट। और इस मेजर को आपने कॉल किया, कार्ड को यहाँ पर पिक किया, कार्ड में हमने इस मेजर को ड्रॉप करा दिया और ये इस तरीके से मुझे शो करा देगा। रो लेवल बेस्ड ये सिक्योरिटी के बेसिस पर ये डैशबोर्ड, इसका कॉल आउट वैल्यू को हमने ऑफ कर दिया, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अभी चारों रीजन है क्योंकि हमने कोई सिक्योरिटी नहीं लगा रखा, चारों रीजन के चारों सेल्स, क्वांटिटी, ट्रेंड सब कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, राइट। इस फाइल को करेंगे सेव। RLS बेस्ड डैशबोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ना रोलेबल सिक्योरिटी को समझने के लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड, भाई बातें नहीं, इधर देखिए, यहाँ आ रहा है, दिख रहा है, अभी आगे बढ़े, ठीक है। रोलेबल सिक्योरिटी अगर आपको अप्लाई करना है तो नीतीश जी टॉपिक आपका आता है या मॉडलिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। मॉडलिंग में हमने डेटा मॉडलिंग, कार्डिनैलिटी वो तो पढ़ा ही हुआ है। इसी मॉडलिंग के अंदर में आपको यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी में क्या ऑप्शन आ रहा है, मैनेज रोल। चेहरा बना हुआ है, चाबी लगी हुई है, इसका मतलब है जो पर्सन अलाउड है वो इसे एक्सेस कर पाएगा। क्रिएट, चेंज और डिलीट सिक्योरिटी रोल, ये तीनों काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्या अभी हमने कोई क्रिएट किया, नहीं। तो यहाँ पर हम एक अपना रोल बनाने जा रहे हैं। जैसे क्या रोल है, आप वेस्ट के मैनेजर हैं तो आपको इस डैशबोर्ड में कौन सा डैशबोर्ड दिखे, मतलब डैशबोर्ड यही रहेगा बट डेटा कौन सा एक्सेस हो आपको, खाली वेस्ट रीजन का। आपको मैंने मान लेते हैं ईस्ट और वेस्ट दोनों का एक्सेस दिया तो आपको दोनों दिखेगा। फिर जरूरी नहीं है एक रीजन को एक ही जगह दे सकते, मल्टीपल भी कॉल किया जा सकता है। तो यहाँ पर गाइस मैं मैनेज रोल पर आया और अभी जो हम यहाँ पर रोलेबल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, इट्स स्टैटिक रोलेबल सिक्योरिटी। स्टैटिक का मतलब है यहाँ पर है, आ जाओ भाई आ जाओ, क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास,
DA 3 से 4 था, ठीक है। और अभी 12 बजे कैसे फिर? पावर BI तो क्लोजिंग पे चल रहा है, किसने बोला आपको? अच्छा टैक्स था ना, हाँ ठीक है, बैठ जाओ। आधा आधा अधूरा कितने पड़ा बाकी? ओके हाँ, उनका मालूम है मुझे, अभी नहीं आ पा रही, ठीक है, बैठ जाओ। ये RLS पढ़ा हुआ, रोलेबल सिक्योरिटी थोड़ा बहुत, ये कॉन्सेप्ट देख लो, इजी कॉन्सेप्ट है, राइट। रो लेवल सिक्योरिटी का मतलब है यहाँ पर आप रो लेवल पर आप अपने डेटा को सिक्योर कर रहे हैं। आप अगर वेस्ट के मैनेजर हैं तो रिपोर्ट यहाँ पर मैंने बना, आपका नाम क्या है? आशीष। अगर मैं आप वेस्ट के मैनेजर है तो आपको खाली वेस्ट का डेटा दिखेगा। अभी तो खैर कुछ नहीं दिख रहा है, धुंधला हो गया। एक बार जरा इसका फोकस एडजस्ट करो भाई, इधर से ही कर लेना फोकस, इसका बहुत खराब हो रहा है। फ्राइडे को करा दो इसको, मूवी से एक दिन में करके चला जाएगा जो। हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, फ्राइडे को आपकी छुट्टी है, अभी अपोजिट करो। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है ना। यहाँ पर वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल और साउथ सारे रीजन दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पर जब मैं आपको रिपोर्ट शेयर करूंगा आशीष वेस्ट रीजन का बोल करके, तो आपको इस डैशबोर्ड में बस कौन सा डेटा दिखेगा? वेस्ट रीजन का आपको डेटा दिखेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक छोटा सा एक और विजुअल बना लेते हैं। ये तो यहाँ पर है ही विजुअल, यहाँ पर एक छोटा सा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जिसमें हमारे पास सेगमेंट होगा और रीजन होगा लेजेंड पे, और यहाँ पर सेल्स होगा, ये छोटा सा, ताकि आपको दिखे कि यहाँ पर वेस्ट रीजन अगर मैं बोलूंगा तो ये ग्राफ तो बन के आएगा, बट इसमें आपको कौन से यहाँ पर बार्स, ये कॉलम्स मिलेंगे, खाली वेस्ट रीजन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इसका डेटा लेवल यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि टॉपिक जो चल रहा है हमारा स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी। स्टैटिक का मतलब यहाँ नितेश जी कि मैं मैनुअल जा करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, MANNUAL, मैनुअल हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक RLS क्रिएट करेंगे, यानी एक सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे। कैसे? मैनेज रोल पर गए और मैनेज रोल पे यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, एक रोल बनाने का ऑप्शन आ रहा है इधर। रोल पर यहाँ पर हमने न्यू पे क्लिक किया और एक नया रोल बना रहे हैं, और इस नए रोल का नाम देंगे, अनटाइटल है। डबल क्लिक करके इसे हम बोलेंगे ओनली फॉर वेस्ट मैनेजर। इसका मतलब क्या है, इसमें खाली कौन सा डेटा दिखेगा, रिया? वेस्ट का डेटा दिखेगा, ठीक है। किस टेबल पे अप्लाई करना है फिलहाल? अभी ऑर्डर्स टेबल पे अप्लाई करना है। इस पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, रूल्स। क्या रूल अप्लाई करना है? रूल पर गए और हमने बोला कि वेस्ट मैनेजर को कौन सा डेटा दिखना चाहिए यहाँ पर, प्रियांशु भाई? वेस्ट मैनेजर को रीजन की वैल्यू क्या दिखनी चाहिए, खाली वेस्ट की दिखनी चाहिए। आशीष क्लियर है ये चीज? वेस्ट के मैनेजर को कौन सा डेटा दिखना चाहिए, खाली वेस्ट का डेटा। तो ये पूरे डेटा में से खाली कौन से रोज को दिखाएगा, वेस्ट मैनेजर को, वेस्ट। और ये आपका स्टैटिक होने के बावजूद भी वो चेंज नहीं कर सकता। मैं एडमिन हूं तो मेरे पास ये क्रिएट करने का ऑप्शन है, बट आप अगर व्यूअर हो तो आपको ये क्रिएट करने का और एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैंने आपको रीजन इज इक्वल टू वेस्ट लिख करके भेज दिया तो आपको वही डेटा दिखेगा, ठीक है। यहां पर सेव पर क्लिक किया और यहाँ ग्रीन टिक आ जाएगा, इट रिप्रेजेंट कि ये सक्सेसफुली बन चुका है। एक हमने रोल बना दिया, किस नाम से, ओनली फॉर वेस्ट मैनेजर। तो चलो एक और रोल बना लेते हैं, ये बना लेते हैं आपका ईस्ट और वेस्ट मैनेजर। एक और बना लेते हैं, आपका सीनियर मैनेजर है ना। और बताइए, एक बना लेते हैं साउथ के लिए। चार हमने यहाँ पर क्या बनाए, यहाँ पर नितेश जी 4 RLS बनाए, और ये चारों डायनेमिक है या स्टैटिक है? स्टैटिक क्यों बोला गया इन्हें? क्योंकि हम मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। और क्या क्रिएट करना पड़ रहा है? वेस्ट वाले में वेस्ट का सिलेक्ट करना पड़ा। अच्छा, ऑल रीजन वाले में क्या आएगा, यहाँ पर रूल्स पे जाएंगे, कैटेगरी की वजह क्या सिलेक्ट करेंगे, रीजन। और यहाँ इज इक्वल्स टू की वजह क्या सिलेक्ट करेंगे गाइस, इन। क्या सिलेक्ट करेंगे, इन। और इन का मतलब है क्योंकि ये चारों रीजन देख सकता है, तो यहाँ ऐड करके क्या लिखेंगे, चारों रीजन का नाम लिखेंगे। क्या है चारों रीजन के नाम? वेस्ट, एक मिनट, यहां पर ऐड पे, उसके बाद ईस्ट, सेंट्रल और साउथ। नॉर्थ नहीं है इसमें, है ना। परफेक्ट।
तो हमने यहाँ पर ऑल रीजन सीनियर मैनेजर को क्या एक्सेस दिया है यहाँ पर आशीष, कि इसको रीजन की सारी वैल्यूज मिलेंगी, और सारी वैल्यूज कौन कौन सी, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल और यही 4 रीजन है हमारे पास। ठीक है रिया, कोई डाउट इसमें? नो। ओके, सेव किया, डन। ईस्ट और वेस्ट वाले को समझ ही गए आप यहाँ पर ध्रुव, क्लियर है ना? इस वाले में इज इक्वल्स टू आएगा, इन आएगा, इन। इस वाले को यहाँ पर ईस्ट पे पास करेंगे, एंटर, और वेस्ट पे पास करेंगे, एंटर, और यहाँ पर इसे सेव करा। साउथ वाला न्यू रूल्स पे गए, कैटेगरी के बजाय रीजन सिलेक्ट किया, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने पास करा दिया साउथ, सेव किया। हमने 4 रोल बना लिए गाइस, यहाँ तक क्लियर है? चारों रोल, ये कौन सा रोल है आशीष, स्टैटिक है या डायनेमिक है? स्टैटिक है। स्टैटिक क्यों है ये रिया? मैनुअली क्रिएट किया है हमने, और अगर किसी का रोल हटाना है तो मैनुअली जाकर के क्या करना पड़ेगा, उसे डिलीट करना पड़ेगा, इसीलिए स्टैटिक है। डायनेमिक का मतलब ऑटोमेटिकली हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आरएलएस बेस्ड डैशबोर्ड बना। अब यहाँ पर देखिए ना, इधर मैनेज के बगल में एक और ऑप्शन आ रहा है, क्या? मैं एडमिन हूं, तो ये रिपोर्ट किसी दूसरे को कैसी दिखती है वो मैं खुद पहले व्यू कर सकता हूँ। आपको देखने से पहले, या आपको गलत रिपोर्ट दिख जाए वो देखने से पहले, मैं खुद क्या करके देख सकता हूँ, उसे व्यू करके चेक कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने, हाँ गुड मॉर्निंग मैम, एक मिनट गाइस, 1 मिनट वेट करना। हाँ, तो यहाँ पर क्लास ये जो है हमारा, यहाँ पर देखिए व्यू का ऑप्शन आ रहा है। अब नितेश जी मान लेते हैं कि आपको मैंने वेस्ट का रोल असाइन किया, तो देखिए यहाँ पर मैं व्यू एज पे गया। अच्छा, अभी आशीष ये बताओ, जो एडमिन है उसको क्या दिख रहा है? उसको पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 मिनट, कहाँ दिख रहा है? ब्लैंक हो गया। 1 मिनट, स्क्रीन शेयरिंग तो ऑफ नहीं हो ना? अभिपल आया तो भाई, अरे ऑनलाइन, ये क्या नाम है भाई, अभिषेक, एक बार मिल लेना भाई, अपने काउंसलर से मिल लेना। आवाज आ रही है? चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पर व्यू एज पे गए, हाँ, और व्यू एज पे जा करके मैंने कितने यूजर बनाए थे? 4। लेकिन ये क्यों उसने अलग से दिया? ये अलग से इसलिए दिया कि अगर आपने रोल नहीं बनाया तो उसको क्या दिखेगा? उसको कुछ नहीं दिखेगा। और नन मतलब अभी हम कोई भी रोल को यहाँ व्यू नहीं कर रहे, मतलब एडमिन व्यू कर रहा है। तो अगर मैं साउथ मैनेजर के रोल पर क्लिक करूं तो यहाँ पर कैसा डैशबोर्ड दिखेगा मुझे? अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब कुछ बदल गया। और यहाँ पर स्टॉप व्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो ये तो जस्ट एक प्रूफ करने के लिए था। सेम एज इट इज यहाँ पर मैंने मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर प्रियांशु को एक्सेस दे दिया ईस्ट और वेस्ट का, राइट? तो यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट का अगर एक्सेस दिया तो कौन सा
डैशबोर्ड दिखेगा इधर। देखो यहाँ पर 2 रीजन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, खाली क्या आ रहे हैं यहाँ पर भैया, ईस्ट और वेस्ट आ रहे हैं। अब आप सोच रहे हो सर जैसे आप ये बदल पा रहे हो यहाँ पर क्लिक करके, ऐसे हो सकता है जिसको आपने एक्सेस दिया वो भी बदल पाए, तो वो तो किसी का भी चेक कर लेगा। नहीं, ये व्यू एज करने का ऑप्शन किस पे आता है, खाली एडमिन पे आता है, ये यूजर के पास ऑप्शन नहीं आता, यूजर बस व्यू करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये व्यू एज करके देख लिया और हम इससे सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ यहाँ पर जैसा हमने रोल बनाया उसको वैसा ही क्या दिख रहा है, रिपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर होम पर गए, आरएलएस अप्लाई करने के बाद इस आरएलएस को एक्टिव कैसे करोगे भाई, आपको ये रिपोर्ट दिखनी चाहिए, तो रिपोर्ट दिखने के लिए पहले से मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो आप में से प्रीमियम अकाउंट आपका है भाई, प्रीमियम अकाउंट है ना, तो आप लोगों का जिन जिन का प्रीमियम अकाउंट है उन्हीं को रिपोर्ट दिखेगी। तो यहाँ पर किसका ऑप्शन आ रहा है आशीष, पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, पब्लिश पे क्लिक किया हमने। ठीक है भाई, लेट कैसे हो गए इतना, कोई बात नहीं, इधर बैठो। यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, आरएलएस पढ़ा हुआ है आपने, अच्छा कितने तरीके के होते हैं, गुड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, और पब्लिश में ना मल्टीपल वर्क स्पेसेस बनाते हैं, वर्क स्पेसेस लाइक अलग अलग स्टोरेज कंटेनर। ठीक है, तो मैंने यहाँ माय वर्क स्पेस 1 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा ये पब्लिश करने से पहले मैं देख लेता हूँ मेरा अकाउंट कौन सा एक्टिव है। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट एक्टिव है ये वाला। ठीक है, तो इसी अकाउंट के थ्रू मैं आप लोग को भेज पाऊंगा। तो यहाँ पब्लिश पर गए, मैंने यहाँ न्यू वर्क स्पेस को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ ज्ञान देगा आपको। क्या ज्ञान दे रहा है, पढ़ो जरा, ये जानते हैं हम, ये बात पता है, ये बात क्या कह रहा है इधर आशीष, रिया हंस रहे हैं आप बातें कर रहे हैं क्यों, यहाँ पर क्या बता रहा है ये, क्या मोबाइल के लिए भी बना सकते हैं ना भाई, मोबाइल के लिए रिपोर्ट। बताओ आशीष कहाँ ऑप्शन आता है मोबाइल के लिए, नितेश जी आप बताओ, याद नहीं है, कहाँ आता है, यहाँ नीचे ऑप्शन आता है, फर्स्ट क्लास में बताया था, याद करिए। ये है डेस्कटॉप के लिए और ये रहा, ये किसके लिए है, मोबाइल के लिए। मस्त यहाँ पर इसे उठा करके ऐसे बस ड्रॉप करते जाएंगे और यहाँ पर ये मोबाइल के लिए बन जाएगा। फॉर्मेटिंग करना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े फिगर्स तो मोबाइल में दिखेंगे नहीं। ठीक है, इसको यहाँ पर ये टाइटल दे दिया हमने, ये सब फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। अच्छा, इंटरव्यूअर पूछता है सौरभ कि अगर हम मोबाइल पे कुछ फॉर्मेट कर रहे हैं तो क्या वो डेस्कटॉप पे भी फॉर्मेट लेगा, नहीं, मोबाइल का फॉर्मेट अलग होता है और डेस्कटॉप का फॉर्मेट अलग होता है। आप मोबाइल के लिए भी हो सकता है यहाँ पर अलग फॉर्मेटिंग कलर यहाँ पर कुछ यूज कर लो, या इतना मेहनत नहीं करना है, यहाँ से ये सारा क्लियर करो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑटो क्रिएट का, ये ऑटोमेटिकली कोशिश करेगा क्रिएट करने का। अभी तो फॉन्ट सारे खराब है तो देखने में अच्छे नहीं लग रहे। और यहाँ पर देखिए ये मेरा डेस्कटॉप लेआउट, क्या कुछ भी चेंजेस है उसमें, नहीं। और ये मोबाइल लेआउट, मोबाइल अलग कम्युनिकेट कर रहा है, डेस्कटॉप अलग कम्युनिकेट कर रहा है। मोबाइल लेआउट का फायदा क्या है कि जब आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो मोबाइल जैसा दिखेगा, बट हम यही वाला चाहते हैं मोबाइल में ऐसा ही दिखे, हमने फर्स्ट क्लास में देखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप अब आप पब्लिश पर गए, होम पर, पब्लिश पर आपने यहाँ क्लिक किया, सेव को यहाँ पर सेव किया, अपने अकाउंट को सिलेक्ट किया। अच्छा, ऑलरेडी पब्लिश कर रखा था, अब थोड़ा सा दूसरा ऑप्शन आएगा, देखिए क्यों ऑप्शन आ रहा है ये वाला, अच्छा ये ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पब्लिश किया था ना, तो एक बार पब्लिश कर देंगे तो दूसरा ऑप्शन हमेशा रिप्लेस का होगा। रिप्लेस का मतलब क्या है कि रिपोर्ट को जाकर के चेंज कर देगा, डेटा भी चेंज कर देगा, और डेटा को यहाँ सिमेंटिक मॉडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है ज्ञान, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है डेटा और सिमेंटिक मॉडल में क्या डिफरेंस है, बताओ क्या डिफरेंस है, बताओ क्या डिफरेंस है डेटा और सिमेंटिक मॉडल में, डेटा और सिमेंटिक मॉडल में, नहीं वो अलग है थोड़ा सा। नितेश जी बताओ, कहाँ पाइथन की क्लास नो आइडिया, रिया नहीं, थोड़ा सा समझिए। सिमेंटिक मॉडल एक तरफ वर्ड यूज हो रहा है और एक तरफ डेटा। सिमेंटिक मॉडल का मतलब है कि जब वही डेटा ऑनलाइन पब्लिश हो जाए तो वो डेटा नहीं कहलाता, फिर वो क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। क्यों, क्योंकि जब ऑनलाइन जो पब्लिश हो रहा है वो एक डेटा नहीं है भाई, कल को यहाँ पर ये रियल 4 डेटा आपस में जुड़े हो सकते हैं, ये जुड़े हो सकते हैं मॉडलिंग के थ्रू, तो वो तो एक मॉडल बन गया ना। तो जब वो पब्लिश हो जाए तो वो सिमेंटिक मॉडल, और जब वो रिपोर्ट पे काम करो तो वो डेटा। तो ये डिफरेंस होता है डेटा और सिमेंटिक मॉडल में। ठीक है,
तो यहाँ पर ये पब्लिश हो गया। अब पब्लिश होने के बाद मैं अपने अकाउंट पर गया, यहाँ पर पावर BI साइन इन किया हमने, और वो जो पब्लिश किया था न्यू वर्कस्पेस 1 में, वहां पर वो रिपोर्ट मुझे दिख जाएगा, देखिए, ठीक है। और आप लोगों के पास जिन जिन पे प्रो अकाउंट है उन सबको वही रिपोर्ट दिखेगा जो मैं रोल असाइन करूंगा। क्या अभी किसी को रोल असाइन किया? अभी रोल बनाया है, असाइन नहीं किया है, ठीक है। साइन इन नहीं हो रहा, क्या बात है? चलो मैं कोई एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ और उसके थ्रू फिर साइन इन ले लेते हैं। इसी के लिए बताओ भाई सुमित, कंपनी पर यूजर कितना पे करती है? आपके नोटिफिकेशन का पेट खराब है क्या? बट गजब तरीके का नोटिफिकेशन बज रहा है। कैंसल। चलिए यहाँ पर देखिए नितेश जी, हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? दिख नहीं रहा, गुड। वर्क स्पेसेस, और हमने रिया रिपोर्ट किस में पब्लिश किया? 1 में। तो इस पे गए, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। वर्क स्पेस 1 को सिलेक्ट किया। क्या हमने जो पब्लिश किया है, यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करोगे तो ये हमने जो पब्लिश किया, क्या है वो नाम दिख रहा है इधर? आशीष दिख रहा है? 2 चीजें हमेशा पब्लिश होती है, एक होता है रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को बनाने में यूज होने वाला डेटा। और वही डेटा जब यूज होने वाला डेटा जब ऑनलाइन पब्लिश हो जाता है तो ध्रुव उससे क्या बोलते हैं? सिमेंटिक मॉडल। तो इसीलिए देखिए पहला क्या आया, सिमेंटिक मॉडल का आया रिपोर्ट, और दूसरा क्या आया नीचे, ये जो डाइस जैसा बन के आता है ना, लूडो के डाइस जैसा, ये है सिमेंटिक मॉडल। और ये है, हमें किस पे क्लिक करना है? रिपोर्ट पे। इस रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, ये रिपोर्ट यहां पर ओपन हुआ, और ये रिपोर्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है। दिख रहा है सभी को रिपोर्ट? मैं एडमिन हूं तो मुझे एडमिन के बेस पे ये सारा रिपोर्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। अब एक बात यहाँ पर समझिए थोड़ी देर के लिए, ये जो मेरे पास डेटा है, इस डेटा में मैं यहाँ पर चाहता हूं कि जब मैं ये पब्लिश करूं, शेयर करूं, तो उन बंदों को वही डेटा दिखे जो मैं रोल यहाँ पर क्या करूं? असाइन करूं। ठीक है, रोल कैसे असाइन करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहां पर जाता हूं वर्क स्पेस पर, या ये रहा वर्क स्पेस ओपन है, और वर्क स्पेस पर अगर मुझे रोल असाइन करना है, रोल बनाया कहां पर है? डेस्कटॉप में। और रोल असाइन कहां पर होगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन किस में? पावर BI सर्विस में। आशीष क्लियर है? तो रोल असाइन करने के लिए यहां पर 2 ऑप्शन है, एक तो रिपोर्ट और दूसरा क्या है? मॉडल। तो मॉडल में ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे, और यहां पर देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, और क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर? ये यहां पर जाकर के हम रोल असाइन करेंगे। क्या स्टेप है? पहले ऑनलाइन आएंगे, पावर BI सर्विस, फिर किस पे क्लिक करेंगे? रिपोर्ट या सिमेंटिक मॉडल? क्योंकि रिपोर्ट को नहीं रोक सकते, रिपोर्ट किसके थ्रू बना है? डेटा के थ्रू। तो रोकना किसे है? डेटा को। सिक्योरिटी किस पे लग रही है? डेटा पे। रिपोर्ट पे सिक्योरिटी नहीं लग रही है, डेटा पे सिक्योरिटी लग गई, इट मींस रिपोर्ट पे ऑटोमेटिकली क्या लग गई? सिक्योरिटी लग गई। तो यहाँ सिमेंटिक मॉडल पे गए, सिक्योरिटी पे गए। अब 4 तरीके के सिक्योरिटी बनाए थे, चारों आ रहे हैं यहाँ पर नाम, ठीक है। मैं यहाँ पर साउथ का रोल असाइन करना चाहता हूँ। किसका अभी प्रीमियम अकाउंट है? आपका है ना सौरभ? ठीक है, प्रियांशु आपका लैपटॉप नीला है, आपका प्रीमियम अकाउंट है, ठीक है, आप भी ओपन कर लेना। मैं साउथ का रोल यहाँ असाइन करना चाहता हूँ नितेश जी को। तो देखिए नाम लिखूंगा, हिंट आ जाएगा। कौन सा वाला है इसमें? ये नितेश बिस वाला, ठीक है। और अच्छी बात पता है क्या, कि अगर हम सेम कॉर्पोरेट पे वर्क कर रहे हैं तो पूरा ईमेल आईडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम डोमेन एंड होता है तो वो हिंट आ जाता है। तो नितेश बिस्ट जी को कौन सा रोल असाइन हो रहा है? गुड। और इसे करो यहां पर सेव। अब वेस्ट वाला किसको असाइन हो रहा है? सौरभ को। सौरभ कौन सा वाला है? ये वाला सौरभ कुमार 4x7, ठीक है। यहां पर ये ओके किया, ऐड किया, सेव किया। देखिए पावर BI कितना बढ़िया है यहाँ पर ना। कल को अगर हम सिक्योरिटी पे आते हैं, किसको कितना डेटा हमने असाइन कर रखा है, रोल असाइन कर रखा है, या नंबरिंग बता देता है।
साउथ का रोल एक ही बंदे को दे रखा है, वेस्ट का रोल एक ही बंदे को दे रखा है, और ये दो रोल तो बने हुए हैं बट ये अभी असाइन नहीं है किसी को, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। ठीक है, अब गाइस मैं यहाँ पर अपने रिपोर्ट पर आया, रिपोर्ट को एक बार यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया क्योंकि अभी अभी रोल लेवल सिक्योरिटी अप्लाई हुआ है। ठीक है, और अब मैं 3 बंदों को रिपोर्ट शेयर करूंगा, प्रियांशु को, आपको और आपको। आपको कोई रोल दिया भाई प्रियांशु? अभी नहीं, और आप दोनों को अलग अलग रोल दिया। ठीक है, अपना अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेजना जैसा रिपोर्ट दिखे। तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, मेरे रिपोर्ट में शेयर का ऑप्शन आ रहा है ना इधर, कहाँ है शेयर का ऑप्शन? ये रहा, और शेयर में जा करके दोनों बंदों का यहाँ पर हमने नाम कॉल कर लिया, और ये अपने आप समझ जाएगा किसको क्या रोल असाइन था, सौरभ कुमार और रितेश बिस्ट। ठीक है, यहां पर इस पर गए, अलाउ किया, अप्लाई किया, और यहां पर हमने बोला प्लीज फाइंड आरएलएस रिपोर्ट। प्रियांशु क्लियर है भाई? ये रियल क्लियर है? सेंड किया, आप दोनों पे रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है, जरा एक बार चेक करो, चेक करिए जरा आप दोनों। हाँ, रिफ्रेश करो, और यहाँ पर आप लोगों को ना ये ब्राउज ऑप्शन आता है, इधर देखिए ये ब्राउज, इस ब्राउज में आपको ऑप्शन आ जाएगा शेयर्ड विद मी, और जरा ग्रुप में भेजो आप दोनों को रिपोर्ट। मेरे पास एडमिन की एक रिपोर्ट है, एडमिन को सारा दिख रहा है, बट आप लोगों को वही दिखेगा जो मैंने शेयर किया। अच्छा, फिर भी अगर रिपोर्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मेल जाने पे टाइम लगता है, तो मैं ये लिंक आप लोगों को भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, इस लिंक को क्लिक करो और आपको वो रिपोर्ट दिखाएगा। लिंक को क्लिक करिए, और जिनको अप्लाई नहीं है वो भी जरा क्लिक करके देखो क्या दिखा रहा है। लिंक तो भेज दिया, आप लिंक पे क्लिक कर लो। क्या आ रहा है नितेश जी लिखा हुआ? हाँ, परमिशन लिखो, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगा दोबारा। गेट हेल्प पर क्लोज आ रहा है, आपको क्या आ रहा है सौरभ? हाँ, रिपोर्ट आ रही है, स्क्रीनशॉट भेजो, विंडो प्रिंट स्क्रीन से भेजो उसे। नितेश जी दोबारा भेजते हैं आपको, गलत भेज दिया था क्या मेल आईडी पे? ये लो भेजा आपको मैंने दोबारा, अब जरा रिफ्रेश करो। आ गया ना? हाँ, तो हो तो गया। क्या हमने कोई आरएलएस में कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? एक मिनट, हमने साउथ मैनेजर मैंने आपको दिया है ना, पहले मैं साउथ का यहाँ व्यू करके देख लेता हूँ। साउथ में तो यहाँ साउथ दिखा रहा है मुझे, आपको भी साउथ दिखाना चाहिए, अभी चेक कर लेते हैं। तेज बेस्ट 108 पक्का यही है ना? तेज बेस्ट 108। चलिए देखिए भाई, सौरभ ने भेजा ये रिपोर्ट, देख रहे हैं इधर आशीष, मेरे पास जो रिपोर्ट है ये रही, मेरे को क्या दिख रहा है? सारा डेटा। और सौरभ के पास जो रिपोर्ट है, कौन सा डेटा दिख रहा है? वेस्ट का डेटा। ठीक है, क्या सौरभ चाहकर के भी अब कुछ इसमें कर सकता है? नहीं कर सकता। और आपको कौन सा दिख रहा है? साउथ का दिख रहा है। अब सोचिए, एक रिपोर्ट, मल्टीपल यूजर, मल्टीपल प्रिविलेजेस, मल्टीपल एक्सेस, और अलग अलग बंदों को क्या जा रहा है? अलग अलग रिपोर्टिंग जा रही है। ये कंपनी में बिगनर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उससे काम आता हो, ये इंटरमीडिएट और सीनियर लेवल पर ही यूज होता है। ये क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने जिनको एक्सेस नहीं दिया उनको देखो परमिशन डिनाइड आएगा या परमिशन का मांगने का ऑप्शन आएगा। क्लिक करो एक आध कोई बंदा, लिंक तो भेजे हुए ग्रुप पे, क्लिक करके देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, ये देखिए हर एक का अलग अलग आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, साउथ का अलग आ रहा है, इनका खुद का सेल्स अलग दिख रहा है। अब आप ही बताओ भाई, आप साउथ के मैनेजर हो, आपको क्या इंटरेस्ट है कि वेस्ट में कितना सेल्स है? कंपेयर करना तो अलग बात है, वो जब ओवरऑल मैनेजर कंपेयर करेगा वो अलग बात है तब की। अभी फिलहाल आपको नहीं पता होना चाहिए, तो आपको रिपोर्टिंग उतनी दिखेगी जितनी अलाउड है। आशीष कुछ पूछना है तो बताओ इसमें। ये क्लियर है? आगे बढ़े भाई। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा? स्टैटिक आरएलएस।
ठीक, इसमें दिक्कत क्या है कि रोल मैनुअली असाइन होता है और मैनुअली डिलीट भी जाके करना पड़ेगा। अब हम एक बनाते हैं डायनेमिक आरएलएस। डायनेमिक आरएलएस इससे काफी एडवांस है, ठीक है। तो डायनेमिक आरएलएस के लिए ना आपको प्रॉपर यहाँ मॉडलिंग यूज करना पड़ेगा। पहले तो मॉडलिंग यूज करने के लिए यहाँ पर इस डेटा में कुछ इश्यूज है, पहले उसे करेक्ट करना पड़ेगा। क्या इश्यूज है इस डेटा में कि यहाँ पीपल में कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा आ रहा है और रिटर्न्स में क्या लिखा आ रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2। इट मींस इसमें रो की इशू आ रही है, हेडर का इशू आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे गए, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जा करके यहाँ पर आपने जो है, हाँ, दोनों पे डेटा पे जा करके यूज फर्स्ट रो एज हेडर को आपने कॉल करा दिया। तो आप लोग जब अभी घर पे जाके ट्राई करोगे ना, तो ये मुझे शेयर करना, ठीक है, अलग अलग प्रिविलेजेस पे, एक्सेस पे। यहाँ पर ये आपने रिपोर्ट बना दिया इधर, तो रिफ्रेश करेंगे, वेट करना इधर। देखिए अब तो पावर बीआई में क्या ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट विद कोपायलट। अब आने वाले टाइम में जितने भी टूल्स है ना, उन सब में एआई ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ये पीपल के साथ भी कनेक्टेड है और ये रिटर्न्स के साथ भी कनेक्टेड है। दोनों में क्या कनेक्शन है यहाँ पर, ऑर्डर आईडी का। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया, वेट करना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ये एरो कैसा जा रहा है इसका, नहीं डाउन नहीं, ये पीपल से ऑर्डर की तरफ जा रहा है। एरो कैसा है, पीपल से ऑर्डर की तरफ, यही जा रहा है ना हमारा। और रिलेशनशिप कैसा है, कार्डिनलिटी कैसी वाली है। और टेक्निकली देखा जाए तो जो पीपल यानी ये मैनेजर्स हैं, मैनेजर जो चाहे वही तो यहाँ पर फिल्टर होगा, यही तो चाहिए ना हमें। तो इसका डायग्राम यही रहेगा। अगर आप बाय डायरेक्शनल कर दोगे तो उसमें एक सिक्योरिटी कंसर्न आ जाएगा, जो अभी हम देखेंगे क्या आता है। तो सबसे पहले यहां पर अब ध्यान से देखना, इस थोड़ा सा कार्ड को हमने इधर किया एडजस्ट, और यहां पर हमने एक टाइल स्लाइसर लिया। या स्लाइसर पर जाओ और यहाँ पीपल पर जाओ और यहाँ पर्सन को कॉल करा दो, लिस्ट बना दो इधर, ये रहा। और इसे कन्वर्ट कर दो स्लाइसर थिंग में जा करके टाइल स्लाइसर में। ये चारों आ गए बंदे मैनेजर। ठीक है भाई, रियल कोई डाउट इसमें, ये चारों मैनेजर है हमारे सामने। अब अगर मैं कैसेंड्रा पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या रिपोर्ट चेंज हो रहा है मेरा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो जहां का मैनेजर है उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आ रहा है। बट अगर ये स्लाइसर के थ्रू मैं रिपोर्ट भेज दूं तो जो चक है वो अपने पे क्लिक ना करके वो किस पे क्लिक कर लेगा, कैली पे। तो उसको कौन सा रिपोर्ट दिख जाएगा, कैली का दिख जाएगा उसे। बट मैं चाहता हूँ ये रिपोर्ट ही ना दिखे उसे। अगर वो चक है तो उसको खाली क्या ऑप्शन दिखे, चक का ही ऑप्शन दिखे। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये डायनेमिकली ये आपका उसको वही डेटा दिखे जो जिसके लिए वो डिजाइन है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा मॉडलिंग यहाँ पर ही हमने बना दिया। यहाँ पर अब हम रिपोर्ट व्यू पर मॉडलिंग में जाएंगे और मैनेज रोल पे जाएंगे, और मैनेज रोल पे जाकर के न्यू डायनेमिक आरएलएस क्रिएट करेंगे। डायनेमिक आरएलएस क्रिएट करने से पहले गाइस हमें एक चीज सीखना होता है कि हमारे पावर बीआई को कैसे पता लगेगा कि आपको ये डायनेमिकली शो करना है। तो पावर बीआई क्या करता है आशीष, हर एक बंदे का एक यूजर नेम बना लेता है। जैसे यहाँ पर मेरा नाम अंकित मिश्रा है, तो यहाँ पर मेरा यूजर नेम मेरा ईमेल आईडी ही होगा। क्यों ईमेल आईडी होगा, क्योंकि ये ईमेल आईडी किसी और दूसरे को एक्सेस या दोबारा नहीं दी जा सकती। ये क्लियर है। तो मेरा ईमेल आईडी क्या है, इस बात का प्रूफ के लिए यहाँ पर एक हमारा डेक्स फंक्शन है, और होम पर जाकर के मेजर पर जाकर के एक हम यहाँ पर मेजर बनाएंगे कि मेरा यूजर नेम क्या है। तो मेरा यूजर नेम जानने के लिए एक डेक्स है, उस डेक्स का नाम ही है यहाँ पर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं यूजर प्रिंसिपल नेम। क्या बोलते हैं, और ये डेक्स का क्या नाम है, डेक्स का नाम भी क्या है, यूजर प्रिंसिपल नेम। ये मुझे क्या रिटर्न करता है। तो इसमें दोनों में क्लैश क्रिएट ना हो या थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसका नाम कर देते हैं क्या, माय यूजर प्रिंसिपल नेम। और मेरा यूजर प्रिंसिपल नेम किस फंक्शन के थ्रू दिख जाएगा अजीत, ये इसके थ्रू, यूजर प्रिंसिपल नेम के थ्रू। तो यहां पर मैंने जरा इसे ड्रैग किया और मैंने कहा जरा बताओ मेरा यूपीएन क्या है, मेरा यूपीएन क्या आना चाहिए।
अंकित ट्रेलब्लेजर 444@gmail.ये zohomail.com ये .in यही आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने ड्रॉप किया, इसे कार्ड में कन्वर्ट किया, और ये क्या लिखा आ रहा है? क्या वही लिखा आ रहा है? बताओ, अंकित ट्रेलब्लेजर करके लिखा आ रहा है या कुछ और लिखा आ रहा है? क्या लिखा आ रहा है ये? अंकित मिश्रा / अंकित मिश्रा। एक्चुअली दो तरीके के यूपीएन होते हैं। पहली बात तो आरएलएस दो तरीके के होते हैं और यूपीएन भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूपीएन जब आप ऑफलाइन काम करते हैं, और एक होता है यूपीएन जब आप ऑनलाइन काम करते हैं। तो ऑनलाइन मेरा यूपीएन क्या है? मेरा ईमेल आईडी। और ऑफलाइन मेरा यूपीएन क्या है? नेम। लेकिन जब इस रिपोर्ट को मैं पब्लिश करूंगा तो ये ऑफलाइन ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑनलाइन वाले में। ये बात यहां पर करके देखते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया, पब्लिश पर गए, यहां पर वापस से इसको सिलेक्ट किया तो क्या आएगा? रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, है ना। यहाँ रिप्लेस किया, देखो सिमेंटिक मॉडल चेंज कर रहा है ना, यहाँ पर यहाँ रिप्लेस किया इसे। अभी ये मेरा ऑफलाइन है आशीष यूपीएन, और जैसे ही पब्लिश होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? और ऑनलाइन यूपीएन क्या है? मेरा ईमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर गॉट इट किया, यहाँ पर इस पर आए, यहाँ इसे रिफ्रेश किया। पहले एक पेज का रिपोर्ट था, मेरा 2 पेज का रिपोर्ट हो जाएगा। और जरा यहां पर देखो, यूपीएन दिख रहा है मुझे, और यूपीएन क्या दिख रहा है? दिख रहा है? आप लोग भी रिफ्रेश करो, आप लोग को भी दिखेगा आपका खुद का यूपीएन, क्योंकि सेम ही रिपोर्ट है ना भाई, अलग रिपोर्ट थोड़ा ना, ये मैंने अपने लिए थोड़ा ना बनाया, ये डायनामिक है, जो चेंजेस कर रहा हूं दोनों पे दिखेगा। क्लिक करो यूपीएन नाम का पेज, और आपको खुद का यूपीएन दिखेगा। दिख रहा है? तो ऑनलाइन वो ये देखो आशीष दिख रहा है ना वहां, नितेश बिस्ट करके, और यहाँ क्या आ रहा होगा? सौरभ करके आ रहा होगा। 4 × 7 आ रहा है। तो यानी पावर बीआई ऑटोमेटिकली क्या कर जाता है? डायनेमिकली समझ जाता है कि आपका क्या यूपीएन है, आपका क्या यूपीएन है, और मेरा क्या यूपीएन है, और मुझे यही चाहिए। अब क्या मैं एक ऐसा फॉर्मूला बना सकता हूं कि जिसका जो यूपीएन है उसको उस यूपीएन के अकॉर्डिंग रिपोर्ट दिखे। मैं आपको अब आपके नाम पर एक्सेस नहीं दूंगा, अब मैं आपको आपके ईमेल आईडी पे एक्सेस दूंगा कि जिसका अंकित ट्रेलब्लेजर है उसे वेस्ट का डेटा दिखाओ, जिसका सौरभ है उसे वेस्ट और ईस्ट का दिखाओ, जिसका नितेश है उसका ईस्ट वेस्ट साउथ तीनों का दिखाओ। तो वो आपका ईमेल आईडी रीड कर लेगा और आपको तीनों रीजन का डेटा ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? दिखा देगा। और मुझे ऐसे ही तो चाहिए। तो ये चीज अचीव करने के लिए गाइस हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना। इसके लिए जो आपका प्राइमरी डेटा सोर्स है, ये जहां पर आपका डेटा रखा हुआ है पावर बीआई का डेटा, तो ये डेटा कहां रखा है, ये कैसे पता करेंगे प्रियांशु बताओ? पावर बीआई में जो ये डेटा आ रहा है मेरा, कहां से आ रहा है, कैसे पता करेंगे? कल को आप कंपनी में गए, आपको कंपनी में मैनेजर ने बोला भाई ये रिपोर्ट बनी हुई है, इसे थोड़ा सा चेंज करो, डेटा मंगा लो और उसमें थोड़ा बदलाव करो। तो आशीष क्या होगा? डेटा कहाँ रखा है इसका, या इस रिपोर्ट है तो ऑफकोर्स डेटा कहीं जुड़ा ही होगा इसमें, कैसे पता करेंगे डेटा कहाँ है इसका? प्रिया बताओ, नहीं पता है? यहाँ पर पहले बताया था मैंने, इसलिए मैं कह रहा ध्यान से समझिए। यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा के नीचे क्या ऑप्शन आता है, बताया था? डेटा सोर्स सेटिंग पे क्लिक करेंगे, बता देगा डेटा कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है डेटा? डाउनलोड्स में आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, चेंज सोर्स पर जाएंगे, और अगर ये डेटा बदलना है तो बदल लेंगे, या हमें तो रेफरेंस पता करना था ना, तो रेफरेंस में जाकर के इसे क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, और मुझे एग्जैक्ट यही फाइल ओपन करनी है, तो विंडो आर पर गए और यहाँ पर क्या कर दिया, रन कमांड के अंदर में उसे पेस्ट कर दिया, एंटर मारेंगे, कौन सी फाइल ओपन होगी यहाँ पर भाई आशीष? वही एग्जैक्ट वाली जिस फाइल के थ्रू क्या बना हुआ है, रिपोर्ट बना। क्योंकि मेरे पास सैंपल सुपरस्टोर 10 सैंपल सुपरस्टोर है, मैं किसी गलत में चेंज कर दूंगा तो कोई फायदा तो है नहीं, चेंजेस तो दिखेगा नहीं। अब कौन सी फाइल ओपन हो रही है? एग्जैक्ट जिसपे ये क्या बना हुआ है, ये रिपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, ये डेटा आ गया मेरे पास। अब इस डेटा में 3 तरीके का डेटा, एक तो ऑर्डर्स, पीपल, और एक क्या है मेरे पास, रिटर्न। गाइस आप लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया शीट बनाएंगे इसी डेटा के अंदर, और इस शीट का नाम होगा एक्सेस मैनेजमेंट। क्या नाम होगा शीट का? एक्सेस मैनेजमेंट। यहां पर सीरियल नंबर,
यूजर नेम यूपीएन और उसका रीजन का क्या एक्सेस देना चाह रहे हैं, ये क्लियर है। तो मान लेते हैं मैं 5 बंदों का यहाँ पर एक्सेस देना चाह रहा हूं, तो 5 में भाई अपना अपना वो बताओ, मेल आईडी भेजो जरा ग्रुप पे, जल्दी में कॉपी करना है मुझे। मेल आईडी भेजो जिनका प्रीमियम अकाउंट बना है, भेजो जरा। आपका बना हुआ है ना प्रियांशु? हाँ रियल आपका? यार प्रीमियम अकाउंट क्यों नहीं बनाया आप सबने भाई? तुम्हें भेजो जरा, ये क्या बात होती है? और कोई है? बस 2 ही बंदे हैं। हर्षित, प्रियांशु आपने नहीं बनाया? तो मेल आईडी तो बता सकते हो। गुड, यही उम्मीद थी। और आपके कहने से नहीं, मुझे पता लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर बना होगा तो मुझे हिंट आएगा ना। यही है प्रियांशु गोयल? प्रियांशु अंडरस्कोर ग्रासटेक @gmail.in, यही बनाया था? हाँ। नहीं है, ये नहीं है। .com बनाया था क्या? .in? ध्रुव नहीं बनाया? सुमित भेज दिया? ये क्या भेजा है? स्पेस लगा के मेल आईडी भेजते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास आशीष यूजर नेम भी है, यूपीएन भी है, और इनको मैं एक्सेस देना चाह रहा हूँ। और ये शीट तो मैं कभी भी मैनेज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। परफेक्ट, कंट्रोल एस से सेव किया शीट को। कितने यूजर है मेरे पे? 5। फाइल को मिनिमाइज किया, पावर बीआई पर गए, वापस से गेट डेटा पर गए, एक्सेल वर्कबुक पे गए, और वो जो फाइल है उसे वापस से ओपन किया, और उसमें एक शीट अभी नहीं मंगाई थी और अब मंगा रहे। कौन सी शीट मंगाने जा रहे हैं आप? जो अभी बनाया आशीष, कौन सी शीट बनाई है? एक्सेस मैनेजमेंट शीट मंगाई है ना। इस पे क्लिक किया, डेटा आ रहा है इधर, इसको यहाँ पर क्या किया? लोड। कह रहा हूं कि भाई यहाँ पर अब मुझे मैनेजर्स की जरूरत नहीं है। अब इनकी बजाय मैं क्या यूज करना चाह रहा हूँ, यहाँ से इसका रिलेशनशिप हटा दो। तो रिलेशनशिप हटाने के लिए इस पे डबल क्लिक करो और यहाँ से इसे इनएक्टिव कर दो। इनएक्टिव तो कर सकते हैं ना, ठीक है, वो बना रहेगा कोई बात नहीं, बट वो यूज में नहीं रहेगा। और अब जरा बताइए कि इस रिटर्न्स वाले में और इस एक्सेस मैनेजमेंट वाले में, दोनों में क्या कॉमन है? बताओ जरा, इन दोनों में क्या कॉमन है? रीजन। इस पे डबल क्लिक करके इसे हटाओ जरा, इस रिलेशनशिप की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। डिलीट भी कर सकते हैं अगर डिलीट करना चाहो तो। यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन आता है, ठीक है, ये रहा। तो अब मैंने यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, यूजर पता करेगा कि किसको क्या डेटा दिखाना है। तो यहाँ पर इस पर आए और यहाँ पर रीजन को हमने इसके बराबर मैच करा दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या कार्डिनलिटी आई है? मैनी टू मैनी आई है। क्यों आई है मैनी टू मैनी? क्योंकि मैं 2 बंदों को वेस्ट का एक्सेस दे सकता हूँ।
4 बंदों को एक ही रीजन का एक्सेस दे सकता हूं, तो एक तरफ भी बार बार डेटा रिपीट हो रहा है और दूसरी तरफ भी बार बार रिपीट हो रहा है। और ध्यान रखना, जब भी मैनी टू मैनी बनता है और आरएलएस के केस में बनता है, उस केस में यहां पर बोथ तो सिलेक्ट होगा ही होगा, प्लस ये जरूर क्लिक करना है क्या, अप्लाई सिक्योरिटी, क्योंकि ये यूज किस लिए हो रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए। तो यहाँ पर अप्लाई सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे, और यहाँ स्टार टू स्टार का कार्डिनैलिटी बन गया इधर, क्लिक, ये क्लियर है। हाँ ऑप्शन है नहीं, ये तो ऑप्शन है, बट यहाँ पर हमारा रीजन तो बार बार है ना, तो वो चीज है। क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए कह रहा है टेबल ऑर्डर इज कॉन्फ़िगर्ड फॉर आरएलएस इंट्रोड्यूसिंग कंस्ट्रेंट ऑन हाउ सिक्योरिटी। तो यहाँ पर एक काम करो जरा, यहाँ पर अब यहाँ पर आप डिसाइड करो कि कौन किसको फिल्टर करेगा। अब एक बात बताओ जरा मुझे, यूजर बताएगा कि कौन सा डेटा देखना है या डेटा बताएगा कि कौन सा यूजर दिखाओ, यूजर के अकॉर्डिंग ना। तो यहाँ पर कौन सा रखना है, एक्सेस मैनेजमेंट किसको फिल्टर कर रहा है, ऑर्डर्स को। तो यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट किया, और ये सिलेक्ट करेंगे तो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। सेव करेंगे, यहाँ पर ये रिलेशनशिप हमारा बना, कौन सा फॉर्म हुआ इधर, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बना, इधर क्लियर है ना, ठीक है। अब अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आरएलएस अप्लाई हो गया, अभी तो बस ये कार्डिनैलिटी बनी है, और डेटा मॉडलिंग और आरएलएस सब मिला जुला कॉन्सेप्ट है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, अब यहाँ पर ये मेरा यूपीएन है, लेकिन ये कौन सा यूपीएन है, डेस्कटॉप वाला या ऑनलाइन वाला, ये डेस्कटॉप वाला, ये डेस्कटॉप वाला है, पब्लिश होगा तो ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं मॉडलिंग पर गया, और मॉडलिंग में किस पे गए, मैनेज रोल पे गए, और यहाँ पर अब मैं एक नया रोल बना रहा हूं, और जो कि स्टैटिक नहीं होगा, अब क्या होगा, लेकिन रोल तो यहीं से बनाना पड़ेगा, स्टैटिक बनाओ चाहे डायनेमिक, रोल यहीं से बनेगा। तो यहाँ पर क्लिक किया, और अब इस रोल का क्या नाम होगा, DRLS का मतलब डायनेमिक रोलेबल सिक्योरिटी। और हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एक्सेस मैनेजमेंट शीट पर जाओ, और यहां पर ना इसे हम कन्वर्ट कर देंगे डेक्स एडिटर पे। किस पे कन्वर्ट कर दिया हमने, डेक्स एडिटर पे, या डिफॉल्ट भी रख सकते हैं। रूल पर जाओ, और यहां पर हम बोलेंगे कि बंदे को कौन सा डेटा दिखाना है, जहां पर यूपीएन बराबर होगा किसके, वो जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या था, यूजर प्रिंसिपल नेम के बराबर। अब थोड़ा यहां पर ध्यान से देखिए, हमारे टेबल में एक हमने यूपीएन लिखा हुआ है, और उस यूपीएन के अकॉर्डिंग चेक करेगा आपका ऑनलाइन जब पब्लिश होगा कि आपका क्या यूपीएन है। और अगर आपके ऑनलाइन वाला यूपीएन आपके शीट वाले यूपीएन में मिल गया, उसके ब्याह पे रीजन उठा लेगा, और उसी रीजन के ब्याह पे आपको क्या दिखाएगा, डेटा दिखाएगा। ये समझ आ रहा है। अब ऑनलाइन आपका यूपीएन मिला, लेकिन शीट में आपका यूपीएन नहीं मिला, शीट में यूपीएन नहीं मिला, इट मींस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रीजन नहीं मिला। तो अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रीजन नहीं, तो आपको कोई भी डेटा नहीं दिखाएगा। प्रांशु, बात क्लियर है। तो यहां पर हमने इसे यहां पर राइट क्लिक किया, ग्रीन टिक आ जाएगा, इट मींस ये सही है। यहां पर इसे सेव किया, और सेव करने के बाद यहां पर ये ग्रीन टिक आएगा, वेट करेंगे थोड़ा सा, आ गया ग्रीन टिक। ये आरएलएस हमारा क्या हो गया, अप्लाई हो गया। और ये बस एक ही बार करना था नीतीश जी हमें, बस बन गया हमारा आरएलएस, ठीक है। और कौन सा आरएलएस बना है, डायनेमिक वाला। हमने इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं लेमन लैंग्वेज में, शीट वाला ईमेल आईडी मैच कराया है पावर बीआई वाले ईमेल आईडी से, और हमने बोल दिया कि जब दोनों की ईमेल आईडी मैच हो जाए, तो उसके बिहाफ पे चेक कर लेना कि आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रीजन है, तो आपको कौन सा डेटा दिखाएगा, वही वाला डेटा दिखाएगा। ये बात क्लियर है भाई, एकांश, यस या नो, ठीक है। अब यहां पर गए, इसको मैंने वापस से अब क्या किया, पब्लिश किया। थोड़ा वेट करेंगे पब्लिश पे। इसमें था हमारा न्यू वर्कस्पेस 1 में, राइट। यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसे रिप्लेस किया। अब ये बताओ यहाँ पर रिया, मैंने सौरभ और नितेश जी को कौन सा एक्सेस पहले दे रखा था, कौन सा पहले एक्सेस दिया हुआ था, पहले से कौन सा दिया हुआ, साउथ का, और साउथ और वेस्ट वाले कौन से रोलेबल है, स्टैटिक वाले, डायनेमिक वाले। अगर मैं डायनेमिक अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या स्टैटिक लगा रहने दो या उसे हटाना पड़ेगा, स्टैटिक हटाना पड़ेगा ना, तभी तो डायनेमिक अप्लाई होगा भाई, दो कैसे लग जाएगा।
तो यहां पर आप गए, गॉट इट किया, अपने रिपोर्ट पर आए, थोड़ा सा वेट करना, सिस्टम हैंग हो रहा है। यहां पर आप अपने रिपोर्ट पर आए और रिपोर्ट में रो लेवल कैसे अप्लाई होता है बताओ भाई, रिया बताइए कैसे अप्लाई होगा, अभी बताया था। स्टेप क्या है? स्टेप इन्वॉल्व टू अप्लाई रो लेवल सिक्योरिटी, बताओ क्या करेंगे सबसे पहले? कर दिए जाओगे ऐसे में, ध्रुव बताइए स्टेप। हाँ, ऑनलाइन पावर बीआई सर्विस पे जाएंगे, सर्विस के बाद अपने वर्क स्पेस पे जाएंगे, गुड। उसके बाद हाँ सिमेंटिक मॉडल पे जाएंगे। तो यहाँ पर सिमेंटिक मॉडल पे जाने के बाद क्या आएगा ऑप्शन उसके अंदर? लो लेवल नहीं आएगा, सिक्योरिटी आएगा। सिक्योरिटी के बाद ये ऑप्शन एक्टिव होगा, क्लियर है? तो यहाँ पर ये इसे रिफ्रेश करो तो यहाँ पर जो हमने 5वां बनाया था डीआरएलएस वो यहाँ पर दिख जाएगा हमें। दिख रहा है डीआरएलएस? क्या डीआरएलएस किसी को अप्लाई कर रखा है? नहीं, लेकिन डीआरएलएस अप्लाई करने से पहले इनके स्टैटिक आरएलएस को क्या करना पड़ेगा? तो इस पर गए, सौरभ को यहाँ से डिलीट किया और यहाँ पर ये सेव कर दिया, इसमें कोई भी स्टैटिक नहीं है। साउथ पे गए, नितेश बिस्ट को यहाँ से हमने कट किया और यहाँ पर सेव कर दिया। अब किस पर आ गए? और डीआरएलएस की खासियत क्या है कि वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है किसको क्या एक्सेस मिला हुआ है। मैं यहाँ पर अपने एक्सेल शीट से इस सारे यूआर ये ईमेल को कॉपी करूंगा, यहाँ पर मस्त पेस्ट करूंगा। कोई गलत है इसमें भाई? सौरभ आपने .com भेज दिया है भाई, जो भेजा मैंने वही कॉपी किया। हाँ ठीक है, ये आ गए, सारे आ गए, ओके। अब क्योंकि सौरभ का एक मिस्टेक हुआ है, तो मिस्टेक के कारण यहाँ पर गलत डेटा कॉल हुआ है। यहाँ पर भी क्या दिखा रहा होगा? .com दिखा रहा होगा। तो इस डेटा को पहले मैं यहाँ से क्या करूंगा? रिफ्रेश करूंगा कि यहाँ सही डेटा है, और यहाँ सही डेटा आने के बाद इसको वापस से क्या करूंगा? पब्लिश करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है? बचना होता है भाई इन सब मिस्टेक से। यहाँ पर वापस से क्या करना पड़ेगा हमें? पब्लिश करना पड़ेगा। फिर से वही ऑप्शन आएगा, रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पर आए, इधर फाइल पर आए, इसे सेव किया और इसे अप्लाई किया, ये रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिकली उठा लेगा वो। ठीक है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि इतने बंदों को डीआरएलएस अप्लाइड है। कितने बंदों को अप्लाइड है यहाँ पर? 5 बंदों को, ठीक है? और इसे डीआरएलएस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर यार? क्योंकि ये डायनेमिक है, यहाँ पर इस मेल के अकॉर्डिंग अपने आप समझ जाएगा। कल को मुझे किसी का एक्सेस हटाना है ना, देखना कितना इजी काम होगा यहाँ पर। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर गया, इधर शेयर पर गया, और शेयर पर ये जितने मेल आईडी हैं इन सब पे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? शेयर कर दिया, ठीक है? और यहाँ पर हमने लिख दिया PFADRLS, ठीक है? इस पर गए, अलाउ किया, अप्लाई किया, सेंड पे क्लिक किया। जरा चेक करिए, फोन में भी चेक कर सकते हो भाई, लॉगिन करके रिपोर्ट तो फोन में भी दिखता है जिनका जो है, ठीक है? आप लोगों को जो जो एक्सेस दिया था इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट दिखनी चाहिए। जरा चेक करो, रिफ्रेश करो, उसी रिपोर्ट को रिफ्रेश करो ना नितेश जी, वो जो रिपोर्ट है उसी को रिफ्रेश करो। क्या है आपका एक्सेस? साउथ दिखा रहा है, रिफ्रेश करो उसे। वेस्ट आ गया ना? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वेस्ट क्यों हुआ? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है वेस्ट? आपका क्या आ रहा है? ईस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर? और कोई है? आप बताओ भाई, सुमित, हर्षित, प्रियांशु, आप पासवर्ड भूल गए, ठीक है? अब देखिए, अच्छी बात देखिए, यहाँ ये डायनेमिक क्यों बोलते हैं? नहीं आया ना, आ जाएगा बाद में देखना। अब मुझे किसी का एक्सेस हटाना है, तो यहाँ पर इस रो को मैंने क्या कर दिया?
यहां से ये एंटायर रो हटा दी और इस फाइल को किया सेव। यहां पर वापस से क्या किया, रिफ्रेश। आप देखना, आप भाई वहां पर सभी लोग वहां पर नजर रखना, देखना रिपोर्ट में क्या चेंजेस होता है उधर, ठीक है। यहां पर मैं पब्लिश कर रहा हूँ, अभी तक उनको एक्सेस है कौन से रीजन का, वेस्ट का। और ये जैसे ही पब्लिश होगा वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि किसको क्या एक्सेस देना था, ठीक है। यहाँ पर ये रिप्लेस किया और आप रिफ्रेश करना एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा, क्योंकि अभी बार बार रिफ्रेश नहीं हो रहा ना। यहाँ ये लग गया, देखिए वहां पर हट गया था। ये रिफ्रेश से पहले ही हटा दिया उसने। क्या कुछ भी दिख रहा है भाई नितेश, देखो ये आपका आशीष देखो जरा, कुछ नहीं दिख रहा, क्यों। यहाँ से फाइल, अब आप बताइए कि ये फाइल मैनेज करना ज्यादा इजी है या वो बार बार रोलेबल सिक्योरिटी अप्लाई करने जाना, डिलीट करने जाना, वो ज्यादा इजी था। अब मुझे वापस से अगर एक्सेस देना है वापस से मंगा सकता हूँ। डबल एक्सेस देना है, इसी रो को क्या करो यहाँ पर कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट बी से पेस्ट, और कौन से रीजन का एक्सेस, ईस्ट लिख दो, ये रहा, ठीक है। सीरियल नंबर बाद में भी करेक्ट कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा रीजन है यहाँ पर, ईस्ट और वेस्ट। पावर बीआई पे गए, रिफ्रेश किया, पब्लिश किया, और वहां पर देखिए रिपोर्ट, जो कि अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, पब्लिश होती है वहां क्या दिखेगा, ईस्ट और वेस्ट का। ये होने दो, अभी हुआ नहीं है इधर से। हो गया, उधर देखिए, यहाँ होती वहां आ गया, कितना टाइम लगता है बताइए, डायनेमिक, समझे। आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ एडमिन बैठे बैठे यहाँ सारा कंट्रोल ले सकता है। और बात यहाँ पर बगल में बैठ के रिपोर्ट दिखाने की नहीं थी। इमेजिन द सिचुएशन, आप कहीं कहीं और कॉन्टिनेंट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और रिपोर्टिंग आपके पास ऐसी चेंज हो रही है, ठीक है, आप बस उसे व्यू कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था आपका क्या, डायनेमिक रोलेबल सिक्योरिटी। अगर एक ही यूजर को 4 रीजन देने हैं तो क्या करना पड़ेगा आशीष यूजर, 4 बार, इसीलिए मैनी टू मैनी है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो इस तरीके से, और हटाना होगा तो वो सारे रो को यहाँ से क्या कर देंगे। तो ये वाला शीट मैनेज करना ज्यादा इजी टास्क है कंपैरेटिवली टू एक एक बार रोल बनाने के मुकाबले, राइट। इसलिए DRLS पे काम किया जाता है। और इसी के साथ ये डेटा मॉडलिंग के 2 पार्ट आपके डन हो जाते हैं, पहला स्कीमा डिजाइनिंग वाला और दूसरा रो लेवल सिक्योरिटी वाला। रो लेवल सिक्योरिटी स्टैटिक भी देखा और डायनेमिक। अब तीसरा पार्ट आता है डेक्स वाला। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पर डेक्स। ऑलमोस्ट सारे मेजर कॉन्सेप्ट अब हमारे हो चुके हैं यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन इसमें भाई। चलिए रिपोर्ट को करते हैं यहाँ पर, इसको क्लास को करते हैं क्लोज। भाई अटेंडेंस लगाना, फिर उसके बाद अभी दूसरे क्लास का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वेट करना अभी।